नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज जो हम लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये टॉपिक प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर देकर जाता है और ये सबसे ज़्यादा डाउट वाला टॉपिक होता है। अधिकांश बच्चों को जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। और अब चल रहा है वर्ष 2023 और 2023 में प्रमुख संगठन और उनके अध्यक्ष अपडेट हुए हैं। उनके लिए हमने एक ट्रिकली माध्यम से इनको समझाने की यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की है। देखिए कि आपको अगर ये समझ में आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक ज़रूर बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि क्या किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है ट्रिकली माध्यम जो होता है केवल बनाया जाता है, जिसको हम यूनिक तरीके से समझकर 4 विकल्पों में देखकर उसको जज कर सकते हैं कौन सा विकल्प वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो हमारा है वो है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं अजय सिंह। ठीक है, तो यहाँ से याद जो करना है, एलिमिनेट जो करना है, किस तरीके से करना है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, ठीक है, अजय नाम जो है भारतीय है तो ये तो पता चलेगा कि भारतीयों का है। ठीक है, और जो मुक्केबाजी में महान होगा वो क्या हो जाएगा, वो जय हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, जय। समझ गए नहीं, जो मुक्केबाजी में होगा महान तो वो उसकी क्या होगी, जय। ठीक है, तो अजय, जिसको अजय का मतलब होता है जिसको पराजित न किया जा सके। तो यहाँ पर आगे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो चुके हैं, अजय सिंह। तो शायद आपको यहाँ से याद हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरे में, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। तो जो भी एथलेटिक्स होते हैं या एथलीट होते हैं, इसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसका नाम, इसका जो है आदिले शुमारी वाला। ठीक है, तो जो व्यक्ति एथलीट होता है आपके गांव, आपके कस्बे में जो भी एथलीट होता है वो क्या हो जाता है, शुमार हो जाता है। क्या हो जाता है, वह शुमार हो जाता है कि उसकी रनिंग बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा एथलीट है, वो बहुत अच्छा एथलीट है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आदिले शुमारे वाला। ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं जो याद रखने होते हैं, कुछ पॉइंट जो होते हैं जो याद रखने होते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है भारतीय हॉकी महासंघ। भारतीय हॉकी महासंघ, इसको वेरी इजी तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं, दिलीप तिर्की। ठीक है, तो देखिए अधिकांश ऐसा होता है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अपने साथ हॉकी लेकर जाते हैं। तो भारतीय हॉकी महासंघ, और हॉकी की चोट जो है उनके दिल पर लगती है और कैसे रखी रहती है, टिकी रहती है। दिल पर कैसी रखी रहती है, हॉकी की चोट उनकी टिकी रहती है। समझ गए, इस तरीके से यहाँ एलिमिनेट कर सकते थे। तो 3 को पहले याद कर लेते हैं, इन 3 को। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, अब हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे। भारतीय मुक्केबाजी संघ कौन है, अजय सिंह। एथलीट में कौन हो जाएगा, शुमार हो जाएगा, शुमारे वाला हो जाएगा। और हॉकी महासंघ के कौन हो जाएंगे, हॉकी में कौन हो जाएंगे, दिलीप तिर्की। कौन हो जाएंगे, दिलीप तिर्की। इस तरीके से देखो तीनों हो गए हमारे यहाँ से याद, कितनी आसानी से हुए। और जब ये तीनों ही आपको किसी परीक्षा में मिल गए तो 4 विकल्प में से आपका सबसे पहले ध्यान जो है वो इन्हीं पर पहुँचने वाला है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट भी है और बहुत ईजी भी है याद रखना। ठीक है, ये बहुत मोस्ट भी है। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है वो कौन है, ये बहुत मोस्ट भी हो सकता है और बहुत ईजी भी है। क्योंकि तीरंदाजी जो करते थे वो कौन करते थे, अर्जुन। कौन करते थे, अर्जुन तीरंदाजी करते थे। अर्जुन जैसे तीरंदाज नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन क्या थे, मुंडा थे। मुंडा कहते हैं लड़के को, क्या कहते हैं, लड़के को। तो वो कहेगा कि कोई अगर तीरंदाजी करना जाए तो अर्जुन मुंडा जैसे नहीं कर सकता। जैसा अर्जुन मुंडा था ऐसा वो तीरंदाजी करता था, ऐसी तीरंदाजी आज तक किसी ने नहीं की है। तो इस तरीके से याद हो गया भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ, आप जानते हो वॉलीबॉल संघ आजकल प्रचलन में है, ज़्यादातर न्यू जनरेशन इसको ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीय वॉलीबॉल, कहीं भी आप इसके लिए कहीं भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि बहुत स्थान की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत कम जगह में भी हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं। बहुत कम जगह में कहीं पे भी नेट गाड़ी है और वॉलीबॉल शुरू। जब वॉलीबॉल शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर है अछूता, यानी कि मतलब है कोई भी अछूता नहीं रहेगा इसके खेलने से, कोई भी अछूता नहीं रहेगा, यानी कि सब खेल सकते हैं। सब क्या रहेंगे, सामंत, यानी कि सब क्या खेलेंगे, कोई अछूता नहीं रहेगा और सब समान रहेंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अछूता सामंता। ठीक है, अब यहाँ से है नेक्स्ट में अखिल टेनिस महासंघ। अखिल टेनिस महासंघ, ठीक है, अखिल टेनिस महासंघ। तो आप इसे जानते हो, अनिल जैन। क्या है इनके, अनिल जैन। तो देखिए टेनिस की जो होती है, अनिल माने होता है जल। ठीक है, अनिल माने क्या होता है, जल। अगर टेनिस जल में गिर गई तो वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेनिस बेकार हो जाती है। जब जल में हो जाती है बहुत भारी हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, फिर उसको खेल नहीं सकते हम। तो यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं अखिल टेनिस महासंघ। तो अब हमारे पास हो चुके हैं 3। फिर अब हम 3 को याद रखेंगे। क्या है, देखिए
भारतीय तीरंदाजी संघ कौन है? अर्जुन मुंडा। भारतीय वॉलीबॉल संघ कौन है? अच्युता सामंता। ठीक है। अखिल टेनिस महासंघ के कौन है? अनिल जैन। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ अजय सिंह, भारतीय एथलीट महासंघ अदिल सुमेरवाला, भारतीय हॉकी महासंघ दिलीप तिर्की, भारतीय तीरंदाजी संघ अर्जुन मुंडा, भारतीय वॉलीबॉल संघ अच्युता सामंता। ठीक है, और अखिल टेनिस महासंघ अनिल जैन। ठीक, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट कर लेना आप। भारतीय ओलंपिक संघ की, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला से आपको याद रखना है पीटी ऊषा। ठीक है, क्या है? पीटी ऊषा। तो ये याद रख लेना पीटी ऊषा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक महासंघ की क्या है? पीटी ऊषा जो है ये अध्यक्ष। इसका कई बार डेट पूछ लिया जाता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। आप यहाँ नोट कर सकते हो 1927 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको क्योंकि महिला का नाम है पीटी ऊषा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। बाद में याद करते हैं इसको भारतीय पैरा एथलीट संघ। तो देखिए भारतीय एथलीट संघ तो यहाँ है, तो इसमें क्या है? आदिल सुमेरवाला। और यहाँ पर क्या है? भारतीय पैरा एथलीट संघ। तो यहाँ पर है पैरा। ठीक है, अब पैरा किसका दिया जाता है? जो लड़की होती है दीपा का पैरा दिया जा रहा है। ठीक है, दीपा मलिक जो बनी है वो क्या बनी है? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। तो लड़कियों का क्या दिया जाता है? पहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर था अदिल सुमेरवाला पुरुष था, और यहाँ पर कौन है? दीपा मलिक। ठीक है, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। और इन्होंने 2016 में जो है शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। 2016 में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था और रजत पदक दिलाने वाली प्रथम महिला बनी थी। यानी कि रजत पदक दिलाने वाली, पैरा ओलंपिक में रजत पदक दिलाने वाली ये पहली महिला बनी थी। आप इतनी बात को भी यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर अब बात करते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर हम यहाँ से बात करें तो कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक है, कौन है यहाँ से? रोजर बिन्नी है। आगे हम याद कर सकते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय, यहाँ पर कोई याद करने की जरूरत नहीं है इसमें रोजर बिन्नी में, क्योंकि ये कम पूछा जाता है यहाँ से। क्यों पूछा जाएगा कम? क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बात की है हमने यहाँ पर। ठीक है, कौन है? रोजर बिन्नी। क्या नाम है इनका? रोजर बिन्नी। ठीक है, अब बात करते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक है, शतरंज, अब कोई भी आदमी अगर शतरंज भी खेलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? समझ कर जय बोलेगा, क्योंकि शतरंज खेल है समझ कर। क्या है? खेल जो है शतरंज कहता है समझ कर। ठीक है, तीरंज मुक्केबाजी जो है वो बिना समझदारी का खेल है, वहाँ जय करेगा कोई, बिल्कुल उसे कहीं हरा ही नहीं सकता। परंतु यहाँ पर क्या है? देखिए दोनों में है, मुक्केबाजी में यहाँ पर भी जय है तो अजय सिंह है, और यहाँ पर क्या है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ में। तो यहाँ पर जय जो होगी वो समझ कर होगी, संजय, यानी कि क्या होगी? समझ कर जय होगी यहाँ पर। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, और एग्जाम में इतनी बार रिवाइज करने से भी आपको मिल जाएगा। इतने से भी आप जहाँ भी आपके ये ऑब्जेक्टिव हों, आप वहाँ पर एक बार लगा के देखना इनको, क्योंकि अधिकांश बुकें जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लगाने से सही हो जाता है आपका। जो भी टॉपिक पढ़ो उसका ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी आप करोगे तो इसको सही तरीके से आप जज कर सकते हो कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब क्या हम करने वाले हैं इस साइड से। अजय सिंह क्या है? मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष है। सुमेरवाला कौन है? एथलीट में। दिलीप तुर्की क्या है? दिल पर हॉकी टिक जाएगी। अर्जुन मुंडा क्या है? तीरंदाजी है। अच्युता सोनवाला कौन है? वॉलीबॉल, मतलब क्या है? वॉलीबॉल से कोई अछूता नहीं रहेगा। अनिल जैन में अगर क्या टेनिस भीग जाएगी तो बेकार हो जाएगी। पीटी ऊषा ओलंपिक में पहली महिला है। और दीपा किसकी पैरा लगाया जाता है? पैरा एथलीट में। ठीक है, पैरा एथलीट में। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के हैं, याद रख सकते हो। बी और सीसीआई डबल सी है, तो यहाँ पर वी है और डबल न है। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हो बिन्नी। तो बीसीसीआई के कौन हो गए? बिन्नी। ठीक है, संजय कपूर कौन है? संजय कपूर समझ कर जो जय होगी वो कौन होंगे? वो होगी आपकी शतरंज में। इस तरीके से हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं ग्रुप डी से निकलकर, उनमें ये 2 क्वेश्चन आते हैं। जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं इनको बीबीआई कर लो, बीबीआई कर लीजिए, बिल्कुल बीबीआई, इनको वीवीआई कर लो, इन दोनों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। यानी कि नाडा की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है एग्जाम में। समझ गए? कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इसका पूछा गया है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब क्या है? सिद्धार्थ सिंह लोंगबाम। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ करा है डोपिंग। डोपिंग का मतलब आप समझते हो? नशा। ठीक है, क्या करना होता है? नशा। उन्होंने कहा आज आप सिद्धांत ले लो इस चीज़ का कि आप आपसे डोपिंग नहीं करोगे। तो आप क्या कर लोगे? यहाँ से सिद्धांत ले लोगे, क्या नहीं करोगे? आप डोपिंग नहीं करोगे। ठीक है, इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आज आप सिद्धांत ले लीजिए कि आप अब डोपिंग नहीं करोगे।
फिर है बाडा, इसमें भी सेम ही है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि विश्व लेवल पर है, तो विश्व लेवल पर अंग्रेजी नाम है, ठीक है। तो वीटाल्ड बांका, यानी कि यदि आपने डोपिंग करनी छोड़ दी तो विश्व में भी आपको कोई टोकने वाला नहीं है। वीटाल्ड मतलब बातचीत करने वाला, और बाका आपका विश्व में ना टोकने वाला कोई, और ना ही तुम्हारे बारे में कोई बातचीत करने वाला, और ना ही तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला, ठीक है। यानी कि क्या, बी टोल्ड बाका, यानी कि बिना बात के कोई आपका कुछ भी नहीं करने वाला यहाँ पर है, यानी कि बी टोल्ड बाका, आपका बाल बांका करने वाला नहीं है यदि आपने डोपिंग छोड़ दी तो। अधिकांश ऐसा होता है जो नशा करते हैं उनकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता, समझ गए नहीं, कोई विश्वास नहीं करता, तो इस वजह से क्या है, बिटोल्ड बाका। अब ये देखिए, ये जो है ना बहुत मोस्ट है, ये ना कम से कम इन 5 सालों में ना 7 बार एग्जाम में पूछा है, 5 वर्षों में 7 बार। ये यूपी पीसीएस का तो बंधा तुला क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का जो है ये बंधा तुला क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पीसीएस का बंधा तुला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती संघ। इसको याद करना इतना भी आसान भारी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए घरों में जो कुश्ती होती है वो भूषण को लेकर होती है, क्या होती है, भूषण यानी कि आभूषण को लेकर, यानी कि कुश्ती का जो माहौल बन जाता है वो क्या बन जाता है, भूषण आभूषण को लेकर जो है कुश्ती का माहौल बन जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, कुश्ती इतनी बढ़ जाती है कि हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। किसकी शरण लेनी पड़ती है, कोर्ट की शरण। तो हम यहाँ से कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से याद कर सकते हैं। तो 3 को देख लेंगे। नाडा में कौन है, सिद्धांत, यानी कि हम सिद्धांत लेते हैं कि अब हम डोपिंग नहीं करेंगे। फिर बिटोल्ड बांका कहाँ के हैं, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। फिर हम करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ, तो भारतीय कुश्ती महासंघ में कौन आ जाएगा आपका, कुश्ती कहाँ तक पहुँच जाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ से कि आपकी कुश्ती आभूषण को लेकर कोर्ट की शरण तक चली जाती है। कुछ इस तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फीफा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था होती है, ठीक है, इसका जो है वो जियानी इन्फेंटी, इसका याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम हो सकता है, जियानी इन्फेंटी, यानी कि जिया नहीं लगता, अब जियानी अब नहीं लगता, किसके बिना, फीफा के बिना, ठीक है, ठीक है भाई, फीफा के बिना नहीं लगता जियानी। तो यहाँ से याद रख लेना, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, अब ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, इधर अभी तक चल रहे थे वो भारतीय चल रहे थे, अब इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, हॉकी महासंघ, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आपको हॉकी करनी है तो देखिए यहाँ पर हॉकी क्या है, हॉकी भारत में टिकी हुई है कहाँ पर, दिल पर। अब बीच में तो हॉकी झगड़ा होगा नहीं। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हॉकी अच्छी करनी है अपनी, तो तबीयत से राम का नाम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तबीयत से राम का नाम एक बार लेना पड़ेगा, तबीयत से एक बार राम का नाम लेना पड़ेगा, जब जाके आपकी क्या होगी, हॉकी बढ़िया हो जाएगी। तो इससे नाम बन गया इसका मोहम्मद तैयब इकराम। क्या बना, इकराम। अब देखिए ये भी एक नाम है, नाम तक बता रहे हैं मुस्लिम और हिंदू एकता को। इकराम यानी कि तैयब मोहम्मद, मोहम्मद का नाम भी आ रहा है और राम का नाम भी आ रहा है। देखिए क्या बढ़िया नाम है, मोहम्मद तैयब इकराम, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हॉकी अच्छी करनी है तो। अब यहाँ पर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यहाँ पर है ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो आपने देखा होगा तिरंगा मूवी बागले, ठीक है, तो बागले को दे देते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जाकर सबको मारिए आप। तो क्या है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और कौन हो गया, बाकले, ठीक है भाई। तो ग्रेग बाकले, और वो क्रेक ही था बागले, समझ गए नहीं, किसी को मारना शुरू कर देता था। तो क्या था ये, ग्रेग बाकले। नेक्स्ट आपको 3 और देखने हैं, ये भी बहुत मोस्ट हो सकते हैं तीनों। यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, इसके कौन है, थॉमस बाच, इनको याद रख लेना, थॉमस बाच, यानी कि अगर ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करना है तो थॉमस बाच, ठीक है, यानी कि थॉमस बाच, यानी इधर उधर बाच करना बंद कर दो, यानी कि थम जाओ बाच करने से, यानी कि मतलब नज़र ताकना, बाच मतलब होता है देखना, और कैसे, थम जाओ, इधर उधर देखने से, नज़र घुमाने से जो है थम जाओ, जब भी जाकर तुम ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ काम कर सकते हो। तो पहले इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी कि कुश्ती में क्या हो गया, ब्रजभूषण, फीफा में कौन हो गया आपके, जैनी इन्फेंट्रो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में तैयब, यानी तबीयत से एक बार राम का नाम ले लो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में कौन है, ग्रेग बागले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में थॉमस वाच, यानी कि देखना उखना, इधर जो है थम जाइए। अब ये 2 हैं बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट, इन दोनों को ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ठीक है, उमर ब्रमलेब, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब मुक्केबाजी करने जा रहे हो,
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर मुक्केबाजी करने जा रहे हो तो आप अपनी उम्र देख के ज़रा मुक्केबाजी करिए, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में जा रहे हो कि ऐसा ना हो कि हड्डी टूट जाए फिर हड्डी दोबारा जुड़े भी नहीं। तो उम्र देखकर ब्रेम लेब, ठीक है, ये काम करिए उम्र देखकर अपना। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो है आज का वो क्या है आपका भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है। अब अगर भार को उठाना होगा आपको, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ अगर भार को उठाना होगा तो आपको सहदेव यानी कि देवों की शरण लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? देवों की शरण लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रमुख संगठन और अध्यक्ष याद करने की कोशिश करी। यदि आपको इस सेशन में मज़ा आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ट्रिक से किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को आप कमेंट्स कर सकते हो किसको आपको समझना है और जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।